हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार। देखिए, अगर आप रांची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा सेशन 25-26 से सिलेबस चेंज हो गया है। ठीक है, ग्रेजुएशन का सिलेबस चेंज हो गया है सेशन 25-26 से। ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी ने अपने वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है। अगर आपको देखना हो तो आप रांची यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पे जाइए, वहां से आपको सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है कौन से सेमेस्टर में। शुरुआत से अंत तक वीडियो देखिएगा, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो करिकुलम है वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स विथ रिसर्च पेपर, इसको हम लोग बोलते हैं। सब्जेक्ट का कोड है 3। ठीक है, देखिए यहां पे क्लियरली मेंशन है, क्या है मेंशन किया हुआ कि इंप्लीमेंटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम एकेडमिक सेशन 25-26 एंड ऑनवर्ड। 25-26 से उसके आगे पर ये सिलेबस इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, तो ये सिलेबस देख लीजिएगा। जो भी बच्चे 25-26 सेशन में एडमिशन लिए हुए हैं, ले चुके हैं, पढ़ रहे हैं, भाई ये वाला सिलेबस से पढ़ना आप। ठीक है, इसी से आपका एग्जाम होने वाला है। क्लियर। और बाकी आने वाला सेशन में तो चलेगा ही है। ठीक है, अप्रूव हो गया है तभी वेबसाइट पे आया हुआ है ना। देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट की बात करें, ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग देखते हैं। मेजर पेपर मेनली हम लोग पहले देखेंगे, है ना। क्या है, सेमेस्टर 1 में एक मेजर पेपर रहेगा जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसमें जो सिंपल बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो आपको पढ़ना है। फिर एक पेपर है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, ठीक है, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल के बारे में आपको पढ़ना है। क्लियर है। सेमेस्टर 2 की बात करें तो इसमें मेजर पेपर 2 है जो कि है क्या, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और स्किल इन्हांसमेंट कोर्स 2 है इसमें, जिस जो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग है। देखिए, सेमेस्टर 1 में एसईसी पेपर 1 रहेगा, एसईसी पेपर 2 रहेगा सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो मेजर पेपर जो है 3 वो है इंडियन इकोनॉमी। इसमें इंडियन इकोनॉमी के बारे में पूरा पढ़ना है। और मेजर पेपर 4 में आपका रहेगा रूरल इकोनॉमी। ठीक है, रूरल इकोनॉमी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें स्किल इन्हांसमेंट कोर्स जो हमारा है, इसमें क्या पढ़ना है, एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है उसके बारे में आपको पढ़ना है। क्लियर है। सेमेस्टर 4 की अगर हम बात करें तो सेमेस्टर 4 में मेजर पेपर 5 है IKS इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर मेजर पेपर कोर्स MJ 6 है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड। फिर मेजर कोर्स है जो कि 7 है जो कि इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ये 3 पेपर सेमेस्टर 4 में आपका इकोनॉमिक्स का आ जाएगा। सारे के सारे ये मेजर हैं। ठीक है, इसमें SEC पेपर नहीं रहेगा। थर्ड सेमेस्टर तक ही SEC रहेगा, फोर्थ से SEC नहीं रहेगा। सेमेस्टर 5 से आपका मेजर पेपर 4 हो जाएगा, जिसमें पहला है आपका झारखंड इकोनॉमी, फिर है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, थ्योरी ऑफ मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। क्लियर। सेमेस्टर 6 की बात करें तो इसमें आपको, इसमें भी 4 मेजर पेपर है। क्या क्या, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फिर है बेसिस ऑफ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, फिर हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट्स एंड पब्लिक इकोनॉमिक्स। ये 4 पेपर सेमेस्टर 6 में है। ठीक है, सेमेस्टर 7 से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा सिनेरियो। क्यों, कई बच्चे सेमेस्टर 6 तक करके ग्रेजुएशन का डिग्री ले लेना चाहते हैं। 3 इयर्स का डिग्री आप ले सकते हो। ठीक है, बट अगर आप 4 ईयर डिग्री करना चाहते हैं, मतलब ऑनर्स करना चाहते हैं, ठीक है, तो देखो सेमेस्टर 6 तक जाइएगा तो वो बेसिक जनरल इकोनॉमिक्स हो जाए, जनरल इकोनॉमिक्स में आपका BA हो जाएगा। ठीक है, लेकिन BA विथ ऑनर्स करना चाहते हैं तो सेमेस्टर 7-8 करना पड़ेगा। ठीक है, मेजर पेपर 16 इसमें है रिसर्च मेथोडोलॉजी, फिर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिर है बेसिक्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है, ये तो हो गया आपका मेजर पेपर। अब यहां पर एक पेपर आपको चुनना पड़ेगा, क्या, AMJ मतलब एडवांस्ड मेजर कोर्स, जिसमें आप या तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स चुन सकते हैं, या तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स चुन सकते हैं, या तो फिर रिसर्च प्लानिंग एंड टेक्निक्स चुन सकते हैं। यार ये जो एडवांस मेजर कोर्स है ये ओनली फॉर किसके है, ओनली फॉर ऑनर्स डिग्री, पहला दूसरा, और चौथा जो है रिसर्च वाला, ये ओनली फॉर ऑनर्स विथ रिसर्च डिग्री जो चाहते हैं, रिसर्च ऑनर्स के साथ रिसर्च डिग्री चाहते हैं, वो इसको ले सकते हैं, रिसर्च वाला कोर्स। ठीक है, RC1। वहीं सेमेस्टर 8 की बात करें तो इसमें आपका आ जाएगा मेजर पेपर में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंकिंग, फिर आपका आ जाएगा इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल सेक्टर्स,
फिर आपका यहां से फिर एडवांस कोर्स आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। तीसरा में क्या, एडवांस मेजर कोर्स MJ 2A जो कि है इकोनोमेट्रिक्स, या फिर अगर 2B आएगा इंट्रोडक्टरी डेमोग्राफी। फिर चौथा है एडवांस मेजर कोर्स AMJ 3A, ठीक है। ध्यान रखना है इसमें 2 पेपर आपको सेलेक्ट करना है, एक तो हो गया AMJ 2, ठीक है, जिसमें आप 2A या 2B चुन सकते हैं, और MJ 3 इसमें आप 3A 3B चुन सकते हो। ये क्या है, लेबर एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स या फिर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, क्लियर। और इसके अलावा अगर आप रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं तो फिर आपको ये चुनना होगा रिसर्च कोर्स RC2, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा हो गया मेजर पेपर वाला पोर्शन, ठीक है। अब जो है एसोसिएटेड कोर जो है माइनर पेपर, ठीक है, उसमें कहता है इधर में भी ऑप्टेड इन सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्या है, पहला तो हमारा ए है MNA, क्या है, इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स या फिर इंट्रोडक्शन टू इंडियन इकोनॉमी, एलिमेंट्री माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर है हमारे पास एलिमेंट्री मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिर है मनी एंड बैंकिंग, पब्लिक फिनांस, और हमारे पास फंडामेंटल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। ये सेमेस्टर 1-2 में जो माइनर पेपर इकोनॉमिक्स रखेंगे जो बच्चे, ठीक है, उन लोगों को पढ़ना होगा सेमेस्टर 1 और 2 में। इसमें से आप या तो कॉलेज आपको देगा कि भाई आपको इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स पढ़ना है सेमेस्टर 1 में, या इंट्रोडक्शन टू इंडियन इकोनॉमी, या फिर एलिमेंट्री माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, या फिर आपको खुद से सेलेक्ट करना होगा, क्लियर है। ये माइनर पेपर का है जो इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा इसमें पूरा का पूरा सिलेबस जो है डिटेल में दिया हुआ है ना, काफी डिटेल में सारी चीजें दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हो, है ना। मैं दिखा दे रहा हूं आप लोग को, हाँ देखिए ये सब तो नहीं, हाँ यहाँ से सिलेबस है, ठीक है। देखिए सेमेस्टर 1 इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, वही सारे पुराने सिलेबस ही हैं, ठीक है, जो पहले था वही, देख कुछ नया किया नहीं है, बहुत थोड़ा बहुत चेंजेस है ना। देखिए ये आपका सेमेस्टर 2 का है ना, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग वाला। सेमेस्टर 3 में आपका जो इंडियन इकोनॉमी था ये दिया हुआ है, फिर आपका उसी में रूरल इकोनॉमी के बारे में है, ठीक है। फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन का दिया हुआ है। सेमेस्टर 4 में IKS इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, कहता है कि भाई क्या है ये, इसको आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है ना। इंडियन IKS वैसे होता है इंडियन नॉलेज सिस्टम, है ना, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो चलिए यही था आपका सिलेबस। मैं इकोनॉमिक्स के बच्चों को बताना चाह रहा था, मेनली इन्फॉर्म करना चाह रहा था कि 2025-26 के जो सेशन से सिलेबस चेंज हो गया है, तो ये सिलेबस जरूर ध्यान में रखिएगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कोशिश करना कि 75% आपका सेमेस्टर 6 तक में एवरेज में आ जाए, या फिर 7.5 CGPA, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहता है आप 4 सालों का तभी कर पाओगे जब 3 साल का कोर्स में आपका क्या है 7.5 CGPA या फिर 75% है, ठीक है। दूसरी बात, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 मिला करके आप अगर 75% पेपर में पास हुए हो तभी आप पार्ट 2 मतलब सेमेस्टर 3 में आप जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जाओगे, ठीक है, आपका ईयर बैक लग सकता है, क्लियर। जैसे मान लीजिए 12 सब्जेक्ट है सेमेस्टर 1-2 मिला के, तो आपको 9 पेपर में पास होना पड़ेगा ताकि आप एडमिशन ले सको किसमें, पार्ट 2 में, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का मैं पूरा का पूरा कोर्सेज अब हर एक सेमेस्टर का 1 by 1, ठीक है, मैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन में इसका कोर्स लाने वाला हूं। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो राज इकोनॉमिक्स ब्रैकेट में होगा RECC, इसको इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, है ना। अब सारे के सारे कोर्सेज ऑनलाइन चलेंगे, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस मेरा चल रहा था, बट अब ऑफलाइन क्लासेस मैं नहीं चला रहा हूं, ठीक है। अब आपको अगर इकोनॉमिक्स पढ़ना है पूरा ग्रेजुएशन का अच्छे तरीके से, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन में जुड़ जाइए। और बाकी डिस्क्रिप्शन में डिटेल में दिया हुआ इन्फॉर्मेशन है ना, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पे दिया हुआ कॉन्टैक्ट, ठीक है। चलिए धन्यवाद।